हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। भाई आप लोग ना इतना ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, देख सकते हैं मैं गर्मी में आकर के आज ना छत में वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है क्योंकि गर्मियों का टाइम है। बहुत सारे लोग घर पर आए हुए हैं, तो मुझे आना आज बहुत इंपॉर्टेंट एक लोगों का मैसेज आया था कि भाई इसका फ़ीस क्या है रजिस्ट्रेशन की। तो भाई हमारे धाम पर सब कुछ फ्री है, रहना खाना और आना सब फ्री है। हाँ, सिर्फ आपका ट्रेन से आकर के और बागेश्वर धाम ऑटो का किराया देना है। बाकी यहाँ पर सब कुछ फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन इसलिए करवाया जाता है कि एक संतुलन बना रहे। भाई ऐसा ना कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो पूरी जनता उस हॉल के अंदर घुसना चाहेगी, वो कहेगी हमें लेना है गुरुदीक्षा, हमें लेना है। तो इस तरह का बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो जिस दिन गुरुदीक्षा 7 और 8 को होगी ना, तो आप लोग को वो कार्ड दिखाना होगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो भाई इससे हमारा क्या होगा, 400 या 500 या 300 कर रखा जाता है कि बस इतने से ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि गुरुजी 2 शिफ्ट में देते हैं। आप लोग भी स्थिति उस हॉल में 2 से 3 बिना खाना के आपको गुरुदीक्षा लेनी होती है। एक इंसान कितना टाइम तक बैठा रहेगा। तो इसलिए गुरुजी ना ये रखते हैं कि 3 से 400 500 बहुत ज़्यादा लिमिटेड, 500 से ज़्यादा आपको करना ही नहीं रजिस्ट्रेशन। इससे उनको भी पता होता है कि हमें कितने लोगों को गुरुदीक्षा देनी है, तो एक बैलेंस बना रहता है। ऐसे तो ना लोग आते जाएंगे, हॉल में घुसते जाएंगे। इसलिए सिर्फ ये प्रोसेस रखा गया है कि रजिस्ट्रेशन कार्ड जिसके पास होगा, आप लोग जिस दिन 7 और 8 को आओगे ना, रजिस्ट्रेशन कार्ड लेके आना होगा, वो दिखाओगे तब एंट्री होगी अंदर। इसलिए सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है, उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। ऑफलाइन कराओ या ऑनलाइन कराओ, धाम पर भी आकर करा सकते हैं आप। बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई चार्ज नहीं है। भाई मैं आप लोग को बार बार बोलती हूँ, रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है। अगर आपसे कोई कह भी रहा चार्ज है तो आप बताइएगा कमेंट में, मैं अपने सेवादारों को ये मैसेज दिखाऊंगी। बट आप प्रूफ के साथ बोलना कि भाई इसने बताया मेरे को कि आपको धाम पर इसका चार्ज लगेगा। मैं आपको इसको प्रूफ के साथ बताऊँगी कि कोई चार्ज नहीं, नथिंग चार्ज है। तो आप लोग मेरे को उस कमेंट को दिखाइएगा अगर कोई बोल रहा है आपसे कि चार्ज लगेगा। चलिए सेकेंड नंबर पे मैं आपको बताती हूँ कि गुरुदीक्षा में के नियम क्या है। भाई आप लोग अगर आप लोग मांस मदिरा छोड़ सकते हो तो ही धाम पर आना, रजिस्ट्रेशन करवाना, गुरु दीक्षा लेना, वरना बिना फालतू का टाइम वेस्ट मत करना। गुरु जी का साफ कहना है कि प्याज लहसुन की छूट है। प्याज लहसुन वो भी ऐसी छूट है ना कि आप कहीं बाहर जा रहे हो और ये किसी तरह, ये तो गुरु जी से आप पूछ लेना कि गुरु जी हमारा बिना प्याज लहसुन के नहीं पड़ सकता तो क्या हम खा सकते हैं। जैसे कि हमारे हस्बैंड ने पूछ लिया था तो गुरुजी ने बोला था हाँ आप खा सकते हो, तो वो खा रहे हैं। तो ऐसा आप भी कर सकते हो कि गुरुजी बिना प्याज लहसुन का खाना नहीं पड़ेगा, हम खा सकते हैं, तो गुरुजी आपको बता देंगे। अगर वो बोलते हैं आप खा सकते हो तो आप खा सकते हैं। बस मांस मदिरा का बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इससे परहेज नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ धाम पर गुरु दीक्षा मत लीजिएगा, क्योंकि गुरुजी आपके गुरुजी नहीं बनते हैं। गुरुजी सिर्फ हाथ पकड़ के बालाजी को गुरुजी बना देते हैं, और बालाजी को आपको पता है कि बालाजी को ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अगर आपके गुरु बन जाएंगे, आप इसके बाद कुछ ऐसा करोगे तो अनर्थ होगा। इसलिए उस प्रलय आने से, अनर्थ से बचने के लिए आप यहाँ पर गुरु दीक्षा मत लीजिए। मैं तो आपको यही समझाऊंगी। अगर आप मांस मदिरा नहीं छोड़ सकते हैं, आप गलत संगत नहीं छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर आकर गुरु दीक्षा मत लीजिए। बहुत सारे ऐसे पंडित होते हैं जो आपको बिना कुछ बाउंडेशन के, बिना पाबंदी के आपको गुरु दीक्षा दे देते हैं। आप लोग वहाँ जाकर के ले लीजिए। बागेश्वर बालाजी पर हमारे गुरु दीक्षा मत लीजिएगा। थर्ड नंबर को आपको इस तरह का येलो कपड़ा पहन के आना है गुरु दीक्षा के दिन। और फोर्थ नंबर पे आपको एक गुरु की, शंकर जी की, ब्रह्मा विष्णु की, माता पिता की, इन चार पांच लोगों की बिल्कुल बुराई नहीं सुननी चाहिए गुरु दीक्षा लेने के बाद। नहीं तो ये एक गौ हत्या के बराबर आपको पाप लगेगा। आपने अगर हमारे धाम पर गुरु दीक्षा ले ली है, गुरु जी की कोई बुराई कर रहा है, बागेश्वर बालाजी की बुराई कर रहा, आप उस जगह पे हो और सुन रहे हो, तो फिर आपको एक, अगर आप भी उसमें शामिल सुनना, तो ऐसा देखो मतलब समाज है, समाज तो कुछ भी बोल रही है और हम उससे लड़ भी नहीं सकते। हम अकेले इंसान हैं, बाहर हैं, और वो 10-20 लोग मिलके हमारे सामने जान के गालियां दे रहे हैं हमारे बागेश्वर बालाजी को, गुरु जी को, तो हम क्या कर सकते हैं। नज़र झुका के सुन नहीं सकते, उधर से हट सकते हैं। हमें उनसे लड़ाई नहीं करनी है कि हम लड़ाई करने लगे कि भाई हमारे गुरु जी ने बोला है कि इन सब का सुनना गौ हत्या के बराबर पाप है। आप उधर से हट जाना है। आपको हाँ में हाँ नहीं मिलाने लगना कि बैठ के कि हाँ भाई सही कह रहे हो आप।
ऐसा काम नहीं हुआ, ऐसा है वैसा है, ऐसा साथ नहीं देना है। आपको उधर से निकल लेना है, आपको लड़ाई भी नहीं करनी है, आपको उधर से निकल लेना है बस। और इसके बाद डेली एक गाय को एक रोटी निकालनी है। या आप ऐसा नहीं कर पा रहे, भाई लोग हैं ऐसा नहीं कर पा रहे, बाहर रहते हैं, गाय नहीं मिलती है, तो आप जब कभी आपको महीने में, हफ्ते में, 15 दिन में, जब कभी अगर आपको ऐसा लगे कि आपके पास में कोई गौशाला है, वहाँ जा कर के चारा वगैरह को दान कर सकते। गौशाला में जा कर के चारा वगैरह गऊँ को खिला सकते हैं। बड़ी बड़ी सिटियों में आजकल तो सब जगह चारे वगैरह, घास वगैरह मिल रही होती है कि आप लोग ना उधर से खरीद करके गाय को गौशाला में खिला सकते हो, तो आपको ये भी चलेगा। भाई रोज़ रोज़ कोई रोटी वगैरह नहीं खिला सकता, गऊ की सेवा नहीं कर सकता, आप अपने घर में गाय नहीं रख सकते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि हम लोग करें भी तो क्या करें। आजकल सिटियों में इतनी जगह नहीं है कि हम एक गाय रख सकें। गुरुजी का कहना है कि एक गाय की आपको रोज़ सेवा करनी है, तो आप भाई हम माँ बहन है, तो ऐसा है ना कि जब रोटी बनाते तो एक रोटी हम गाय की निकाल देते हैं, तो वो रोटी बाहर जाकर गाय को खिला देते हैं। बट भाई क्या करेंगे, भाइयों के पास ऐसा नहीं है, तो आप लोग ऐसा भी करिए। महीना, 15 दिन, 2 महीने, जब भी आपको संडे सैटरडे छुट्टी मिलती है, आप लोग को घास खरीदिएगा और गौशाला में जाकर के खिला दीजिएगा। अगर आप गुरु दीक्षा ले रहे हैं तो ये सारे नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा और दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको जो माला का, आपको वो माला को जो मिलेगा मंत्र, वो गोपनीय रखना, किसी को नहीं बताना। उस मंत्र को आपको अपने मन में रखना, आपको अपनी पत्नी से, अपने भाई बहनों से, किसी से शेयर नहीं करना। वो सिर्फ मंत्र आपको पता होना चाहिए, उस मंत्र का जाप करना है। आपके घर में जो कोई यज्ञ, पवित्र वगैरह, हवन वगैरह होता है, उस माला का माला नहीं करनी है, उस मंत्र का आहुति आपको ज़रूर देनी है। 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन एक साथ मैं बता देती हूँ। और आपको इसके बाद में मस्तिष्क पर टीका, जिस दिन से आपने गुरु दीक्षा ले लेनी है, उस दिन से मस्तिष्क पर टीका आपको हमेशा भाई बहन जो भी है लगा कर रखना है। बहनों के तो ऑलरेडी टीका देखिए लगा ही रहता है, भाई जाने भाइयों को क्या करना है, तो भाइयों को पूजा करना है। पूजा करने के बाद में आपको एक टीका ज़रूर लगा कर रखना है। उससे आपको पता चलेगा कि आप हमारे बागेश्वर बालाजी के भक्त हो। अगर इससे आपको कहीं भी निकलोगे, पता चलेगा कि आप वहाँ के शिष्य हो। इसके बाद में आपको 2 माला मिलती है, तो 2 माला, एक माला आपको गले में पहन के रखना है। जनेऊ मिलता है, अगर जनेऊ नहीं पहन सकते, कुछ दिन पहनिएगा, वो भी माला नहीं पहन सकते, बहुत बड़ी माला हो जाती है। भाई आपको जो 2 माला लेनी है ना, वो आप ऐसा लीजिए कि एक माला आपको पहननी पड़ेगी, तो मेरे ख्याल से ना वो गुरुजी आपके गले में डालेंगे, गुरुजी आपके हाथ से, अपने हाथ से वो आपको देंगे। तो यह तो उस माला को जाप के लिए बना लीजिएगा। सेकेंड नंबर पे जो माला, एक माला ऐसी खरीदिएगा जो छोटी पतली माला हो, जो आप गले में धारण कर सके। तुलसी की माला लेके जाइएगा धाम पर, तो वो गुरुजी के हाथों से जब मिलेगी ना, तो उसको आप धारण करोगे तो एक अलग आपको ऊर्जा मिलेगी। तो इसलिए माला आप ऐसी वैसी मत लेना कि बहुत बड़ी से माला ले ली, वो आपके किसी काम की ना है। तो आप लोग माला लेते समय एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि एक माला आपको छोटी लेनी है, क्योंकि वो माला आपको पहननी पड़ेगी। तो आपको एक माला तुलसी की लेनी, पतली माला लेना, कि एक माला तो आपको पूजा में रखना है, उससे आपको मंत्र करना है। एक माला आपको गले में धारण करना, फिर आपको कभी गला खाली नहीं रखना है। हमारे गले में, बहनों के गले में भाई मंगलसूत्र होता है। अब 2-2 चीज़ें तो नहीं हो पाता, तो आप मंगलसूत्र में की डाल लो, तो ऐसा गला नहीं खाना। तो भाइयों के लिए बता रहे हैं कि आप 2 प्रकार के माला लेके जाना, एक पतला माला, एक मतलब अपने अकॉर्डिंग जैसा माला चाहो तो आप ले लेना। एक तुलसी का माला ज़रूर लेके जाना, क्योंकि वही माला आपको गुरु दीक्षा के टाइम पे धारण करना पड़ेगा। इसके बाद कभी आपका टूट जाता है तो उसको आप दोबारा गुहा सकते हो, पर कोशिश करिएगा कि गला आप खाली ना रहे गुरु दीक्षा लेने के बाद में। इतना सारा प्रोसेस है गुरु दीक्षा लेने का। अगर आप भाइयों नियम का पालन कर पाओ, बहनें तो देखिए कर ही लेंगी, बहनों को क्या है, उन्हें तो नियम का पालन करने में कोई हर्ज नहीं है। बट भाइयों मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि अगर आप लोग इतना नियम का पालन नहीं कर सकते हो, तो प्लीज़ गुरु दीक्षा मत लेना, क्योंकि सबसे मांस मदिरा आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे छोड़नी ही पड़ेगी। जिस दिन आपने धोखे से ऐसा कर लिया, उस दिन से आप गुरुजी के शिष्य नहीं रहोगे। आप अपने मन में कुछ भी सोचते रहो कि हमने तो गुरु दीक्षा ले लिया है और अब हमें क्या करना है, तो ऐसा नहीं। उसी दिन से आपके अंदर ऊपर से शक्तियाँ हट जाएंगी, आपने जिस दिन से मांस मदिरा का प्रयोग कर लिया। तो इसलिए मैं आप लोग को बार बार कहती हूँ भाइयों के लिए कि अगर आप मांस मदिरा का प्रयोग कर रहे हो, इसका बंद नहीं रख सकते हो, तो फिर आप नमति गुरु दीक्षा धाम पर लो, अदर जगह ले लो जा कर के।
अब इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है कि आप लोगों को धाम पर कब कब आना है गुरु दीक्षा लेने के बाद में। जैसे जिनका पर्चा बना वो तो धाम से जुड़े हैं, जिन्हें बनवाना है वो तो धाम से जुड़े हैं। अब आप लोग को धाम पर कब आना है, तो आप लोग साल में एक बार आओ ना आओ, बट साल में एक बार ज़रूर आना है आपको। अगर आप गुरु जी के शिष्य बन जाते हो, गुरु दीक्षा ले लेते हो, तो जो ये जुलाई में गुरु पूर्णिमा आती है ना, उस दिन आपको ज़रूर आना। उसके आगे पीछे भी आ जाना, उस टाइम पे ना हमारे यहाँ डेट डिसाइड हो जाती है कि जो शिष्य है उनको कब आना है। तो ये आपको यूट्यूब के माध्यम से सब पता चल जाता है। आप मेरा चैनल भी को सब्सक्राइब ज्वाइन करके रखे होगे तो इससे भी पता चल जाएगा कि अगली बार आप, इस बार तो गुरु दीक्षा ले ही रहे हो, अगली बार गुरु जी जो शिष्य बन गए हैं इस बार, उनको अगली बार कब आना है, किस डेट को आना है, तो आपको सब पता चल जाएगा। तो आपको कभी आना हो या ना आना हो, साल में गुरु पूर्णिमा के टाइम आपको एक बार गुरु जी के दर्शन करने जरूर आने हैं, अपने बालाजी के दर्शन करने जरूर आने हैं। जो आपसे बन पड़ता है बालाजी के लिए वो आपको लाना है, गुरु जी के लिए जो बन पड़ता है वो आपको उनको गिफ्ट लेकर के आना है हर साल। जो आप दे सकते हो, नहीं दे सकते हो तो कैश भी चलेगा, दान पेटी रखी रहती है, यथाशक्ति के। देखिए ऐसा ना, जो दान होता है ना वो किसी के बाउंडेशन में नहीं होता, किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता। ये दान अपनी शक्ति के हिसाब से होता है। जो जिसको भगवान ऊपर वाला जितना मानता ना, वो दिल खोल को उतना ही दान देना चाहता है। तो ये आपके पास में अगर नहीं, 51 भी चलेगा, 1 से 1 चलेगा, ऊपर वाले को सब पता है, हमारे बागेश्वर बालाजी को सब पता है। दिखावा करने को, कर्ज कार के लेके आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो खाली हाथ भी आ जाओगे ना, 1 रुपये 11 रुपये भी चढ़ा दोगे ना, वो भी हमारे बालाजी स्वीकार करेंगे। आप अगर 11 रुपये लेके जाओगे तो वापसी में बालाजी आपको 101 देंगे। हमारे बालाजी का रिकॉर्ड है कि जो भी रोते हुए आया है उनके दर पर वो हंसते हुए गया है। सारी दुख तकलीफ़ें यूँ चुटकियों में गायब हो जाती हैं। भाई मैं आप लोगों को उनके बारे में बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। कई सालों से मैं वहाँ से जुड़ी हूँ। मैं अपने बारे में, अगर मेरे बारे में आप लोग पूछना चाहो ना तो मैं कभी फ्री होकर बताऊँगी। इस टाइम ना थोड़ा सा बहुत गर्मी पड़ रही है। मेन वीडियो शूट करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पंखा, एसी वगैरह सब बंद करके वीडियो शूट करना पड़ता है, कूलर नहीं चला सकते हो। तो मैंने आज का वीडियो इसलिए शॉर्ट में बना रही हूँ, सिर्फ आप तक मैसेज पहुँचता जाए। मेरा मैसेज किसी तरह से रुकना नहीं चाहिए मेरे, क्योंकि जुलाई में ना बहुत कीमती डेटें हैं, इसलिए मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे ज्वाइन करके रखा है, उनको ये कीमती डेटें किसी भी तरह से मिस नहीं होनी चाहिए। इसलिए दर्द, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, मुझे आप तक वीडियो भेजना ही भेजना है। मैं किसी भी एंगल से हो, मेरी तबीयत ख़राब हो, किसी भी एंगल से हो, पर मुझे आप लोगों के लिए वीडियो शूट करना ही करना होता है। इसलिए मैं आ करके, आप लोग देख सकते हो नज़ारा कि ये देखिए मैं छत में आकर के वीडियो शूट कर रही हूँ। इतना ज़्यादा गर्मी है, पंखा वगैरह नहीं चला सकते हैं, तो सिर्फ इसलिए कि पंखा चलाएंगे तो आवाज़ क्लियर नहीं आती है पंखे में, बिल्कुल भी आवाज़। और एसी वगैरह सब नीचे हैं, तो इतने सारे गेस्ट आ चुके हैं गर्मियों के में कि हर रूम भरा हुआ है। आप लोगों को पता है कि इतने भीड़ में ना, और सबके सामने वीडियो बनाना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो भी नहीं कर सकती हूँ मैं। इस टाइम मैं लाइव भी नहीं आ पा रही हूँ कि लाइव आकर के आप लोगों को जल्दी से बता दूँ, और कभी लाइव आती हूँ तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन नहीं होती। 1-2 लोग आते हैं, बाकी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं 2-3 हज़ार, वो ऐसे ही रह जाते हैं बिना जानकारी के। तो इस वजह से मैं किसी भी एंगल से आकर के काम निपटा के फटाफट मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड करती हूँ कि किसी तरह से मेरा वीडियो आप तक पहुँचने से रुके ही नहीं, आप लोग इससे वंचित नहीं रह जाएं। तो प्लीज़ चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जब तक के लिए जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के लिए। सीताराम गुरुजी, सीताराम। बागेश्वर धाम लिखना मत भूलिएगा, सन्यासी बाबा का नाम लेना मत भूलिएगा। वही है विघ्नहारक, विघ्नकर्ता, जो भी है हमारे लिए, आपके दुख सुख के दाता, सब कुछ वही है। इसलिए हमें उनको नहीं, बस एक के पैर पकड़ लीजिए, सब कुछ उनके हवाले कर दीजिए। आप सबको छोड़ दीजिए, सब कुछ उनके हवाले कर करके आप शांति से बैठ करके जब तक माला करिए। बस उनका काम फल देना उनका काम है, कर्म करना आपका काम है। आप कर्म करते रहो, बालाजी आपको फल 100% देंगे। बट नियम का पालन करना बिल्कुल नहीं भूलता। मैं बार बार कहती हूँ, नियम का पालन करना बिल्कुल नहीं भूलना, नियम का फुल पालन करना है।
तो जल्दी से आपको फल मिलेगा। अगर आप धीमे धीमे करते रहोगे तो धीमे धीमे फल मिलता रहेगा। जिस तरह से आप कार्य करोगे भाई, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई एरोप्लेन से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, जो जैसा कार्य करता जा रहा है उसको उसी हिसाब से फल मिलता जा रहा है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किससे चलना चाहोगे, साइकिल से चलना चाहोगे, प्लेन से चलना चाहोगे, ट्रेन से चलना चाहोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। ये मुझे नहीं पता है। तो फिर भी अगर आपको इससे भी जुड़ी कोई जानकारी चाहिएगा कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर रिप्लाई दूंगी। उसी पे भी रिप्लाई दूंगी, वीडियो के द्वारा रिप्लाई दूंगी, बट मैं रिप्लाई दूंगी। भाई आप लोगों को रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी हो रहे हैं, आप लोग करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, तो प्लीज़ उस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे और भी कुछ जानकारी चाहिए तो फिर कमेंट लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए सीताराम। साधु जी सीताराम। क्या करें, हम आपसे दूर जाने का, वीडियो बंद करने का हमारा मन ही नहीं करता है। ऐसा लगता है कि अपने जो सब्सक्राइबर हैं हमारे धाम से जुड़ी हुए, उनको मैं बहुत सारी बातें बता दूं और हमारे सब्सक्राइबर किसी भी तरह से रह ना जाएं। मतलब इतना अच्छे से वहाँ पर जो हो रहा है सारा सो को जुलाई में, चाहे 2 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक, उस नज़ारा को देखने को रह ना जाएं। इस वजह से मैं सोचती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मेरा वीडियो देखने से रह जाए और बेचारा वो धाम पर ना पहुंच पाए। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर डालिए, जितना से ज़्यादा अपनी एफबी में, फेसबुक, इंस्टा पे हर जगह शेयर कर दीजिए कि सब तक मेरा वीडियो पहुंच जाए और सब लोग फटाफट रिजर्वेशन करा ले और धाम पर 2 तारीख से आ जाए। भाई धाम पर बल्ले बल्ले होने वाली है, सब मिल करके हम भी मिलेंगे, आप लोग भी मिलोगे, तो धाम पे बहुत सारा बल्ले बल्ले होने वाली है। चलिए मिलते हैं भाई। वीडियो तो बड़ा होता ही जा रहा है और वीडियो बंद करने का हमारा मन भी नहीं हो रहा है। हमें ऐसा लगता है वीडियो बनाते समय कि हम आप लोगों से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, अपने सब्सक्राइबर से, तो हमारा वीडियो बंद करने का मन नहीं होता। भाई वीडियो बंद करना पड़ेगा। जय सीताराम, गुरुजी सीताराम, सारे भाई सब्सक्राइबर को सीताराम।